गुड मॉर्निंग सर, मैं रंजित कुमार चौधरी, डीएलएड फर्स्ट, रोल नंबर 16, सेशन 2019-2021, विषय F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। सर, आपका प्रश्न था विद्यालय में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका क्या है। मैं इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता हूँ। परिचय। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलते रहती है। बच्चों के समाजीकरण यानी समाज के रीति रिवाज, नियम, मान्यताएं, शिष्टाचार, जीवन जीने का ढंग आदि परिवार में अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी से सीखता है। जैसे बड़ों को प्रणाम करना, छोटे से प्यार करना, बड़ों का आज्ञा मानना आदि। बच्चे जब परिवार से विद्यालय आते हैं तो उनका सामना एक गार्जियन के रूप में शिक्षक से होता है। विद्यालय और शिक्षक की महत्ता। हम जानते हैं कि विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप होता है और शिक्षक विद्यालय का आईना होता है, जिसके द्वारा विद्यालय की प्रगति देखी जाती है। शिक्षक यानी गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला होता है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, कवि, संत, मुनि आदि सभी गुरु की अपार महिमा का बखान करते हैं। कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। बच्चों के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका। पहला, समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करना। हम जानते हैं कि बच्चे जब परिवार से विद्यालय आते हैं तो वो परिवार में बहुत सारी चीज़, रीति रिवाज, उठना बैठना, बड़ों को इज्जत करना आदि सीखे रहते हैं। तो विद्यालय में आने पर शिक्षक उसे लगातार अपने जीवन में उतार कर और रोज उसको प्रैक्टिस कर उसे सिखाते हैं और उसमें जो उनका समाजीकरण हो चुका रहता है उसमें तीव्रता लाते हैं। दूसरा, शिक्षा के द्वारा बच्चे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करना। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में सामाजिक शास्त्र के द्वारा, अन्य महापुरुषों के द्वारा, नाटक पात्र का परिचय के द्वारा बच्चे में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य पैदा किया जाता है। जो बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाकर जो भी शिक्षक कक्षा में बताते हैं उसे अपने जीवन में उतारकर विद्यालय में और अपने घर जाकर उसका निरंतर अभ्यास करते हैं। तीसरा, खेलकूद के माध्यम से विद्यालय में शिक्षक छात्र छात्राओं को खेल के द्वारा यानी खेलकूद के द्वारा बच्चों में आपसी सहयोग, भाईचारा, अनुशासन, कार्य क्षमता
नेतृत्व की क्षमता आदि का विकास शिक्षक बच्चों में करते हैं। जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो एक दूसरे को सहायता करते हैं, ना उसमें भेदभाव होती है, ना ही उसमें ऊंच नीच की भावना होती है। उनमें एक प्रेम होता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है, जो एक शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी कुशलता के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व की क्षमता आदि पैदा करते हैं। चौथा पॉइंट, शिक्षक और माता पिता से संपर्क। हम जानते हैं कि बच्चे के बारे में माता पिता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी बच्चों के मनोविज्ञान, मनोवृत्ति आदि, बच्चों की रुचि। तो एक शिक्षक के रूप में शिक्षक का ये दायित्व होता है कि बच्चे की रुचि, बच्चों की मनोवृत्ति आदि के बारे में माता पिता से चर्चा कर, शिक्षक जब बच्चे के बारे में, उनके रुचि के बारे में, उनके मनोवृत्ति के बारे में जब जान लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि बच्चे में क्या कमी है। तो उसको शिक्षक उसे दूर कर उसमें एक अच्छे संस्कार की नींव डालते हैं और उसे एक अच्छा आदमी बनाते हैं। पांचवा पॉइंट, अवसर प्रदान कर। शिक्षक बच्चों में अवसर देकर, यानी कि अधिक से अधिक बच्चों को अवसर देकर उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सामूहिक प्रतियोगिता कराकर, नाटक करवाकर, वाद विवाद करवाकर, नाटक में भाग लेकर, रंगमंच के द्वारा आदि बच्चों में अच्छे समाजीकरण की नींव डालते हैं। छठा पॉइंट, अपना उदाहरण प्रस्तुत कर। हम जानते हैं कि बच्चे माता पिता के बाद शिक्षक को अनुकरण करते हैं, यानी जैसा शिक्षक वैसा ही विद्यार्थी होता है। यानी शिक्षक अपने कोई भी कार्य अपने उदाहरण प्रस्तुत कर, जैसे कि हम कोई स्वच्छता अभियान करते हैं या वृक्षारोपण करते हैं तो शिक्षक आगे आकर उसे खुद अपने आप में उसको कर दिखाते हैं, यानी खुद उदाहरण बनते हैं और बच्चे में को सिखाते हैं। इससे बच्चे में आसानी से समाजीकरण होता है। सातवां पॉइंट, शिक्षक विद्यालय में अच्छे माहौल बनाकर, शिक्षक अपने सहकर्मी, अन्य शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, प्रधानाध्यापक से मिलकर एक ऐसा वातावरण विद्यालय में बनाते हैं जिससे बच्चों को एक स्वस्थ सुंदर वातावरण मिलता है, जिससे उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आठवां पॉइंट, विद्यार्थियों से घनिष्ठ संबंध बनाकर। हम जानते हैं कि बच्चे जो अपने माता पिता को नहीं बताते हैं वो अपने शिक्षक को बताते हैं। तो अगर शिक्षक मित्र बनकर अपने छात्र छात्राओं से बातचीत करते हैं तो उनकी कमी, उनके नॉलेज, उनकी स्किल को आसानी से जान लेते हैं और उसको जानकर उसमें एक अच्छे समाजीकरण, सामाजिकता का विकास करते हैं और उनके जीवन जीने की शैली में परिवर्तन करते हैं। निष्कर्ष, उपरोक्त बातों से हम समझते हैं कि शिक्षक एक कुम्हार की तरह
और शिष्य एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं। जिस तरह से एक कुम्हार कच्चे घड़े को अपने हाथ के द्वारा एक अच्छे बर्तन में तब्दील करते हैं, उसी तरह से शिक्षक अपने शिष्यों में, छात्रों में एक अच्छे संस्कार के द्वारा संस्कार देकर उनके पूरे व्यक्तित्व में तब्दील करते हैं, जो समाज में जाकर उसका वो अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। धन्यवाद।